जय जगन्नाथ जॉब प्रिपरेशन ओडिया चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे इंपोर्टां क्वेश्चन नहीं आसी कौ एग्जाम जो मैंने आरआरबी एग्जाम दौरान आप टेक्नीशियन टेक्नीशियन फॉर्म पकाइबे स्टार्ट हो जाए कौन आरआरबी टेक्नीशियन टेक्नीशियन बा आपनकर एएलपी होगला होगला बा अन्य जेकोसी आपनकर टेक्निकल जॉब जमती कि ओएचपीसी होगला सेल राउरकेला बा सेल जेतिक प्लांट रहा ओएमसी होगला होगला बा अन्य टेक्निकल जेतिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा से सबूपाई आपनकर ये वीडियोटी बहुत ही इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। तो वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चिंत देखिए। यही वीडियोटी हूँ क्लास 1 आमर यहाँ हूँ क्लास 1 जो कि आज आम 25टा यहाँ क्लास 1 यहाँ हूँ प्रथम क्लास। तो एम के क्वेश्चन डिस्कसन करवा ना 25टा 25 क्वेश्चन आम डिस्कसन करने जाऊँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जोटा कि आपको परीक्षा बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। तो बेसी डेरी न करके वीडियो स्टार्ट करदे कि कही रखा चाहिए जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर दियो वीडियो को लाइक कर दियो एमती ही इंपोर्टेंट वीडियो देखा लगी। तो बेसी डेरी न करके वीडियो स्टार्ट करदे। देखो प्रथम क्वेश्चन कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द डीसी जनरेटर। ये जो डीसी जनरेटर रही आर ये जो जगह जो पार्टा को मार्क कराई से कौन कहुए ऑप्शन था आर्मेचर कोर 10 कम्यूटेटर रेजर कम्यूटेटर सेगमेंट मन रखिए यहाँ हूँ आपंकर कम्यूटेटर रेजर बा कम्यूटेटर रेजर बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर आपको गोटे सर्किट डायग्राम देती आपको देखिए आपको कमेंट करार अच्छी कि यहाँ कौ टाइप डीसी जनरेटर रही। देखो प्रथम कथा यहाँ हूँ आपंकर आर्मेचर यहाँ आर्मेचर। तो आर्मेचर देखो दुईटा वाइंडिंग आसगला मैंने ये गोटे वाइंडिंग आसी गोटे वाइंडिंग आसी मैंने निश्चित यहाँ कंपाउंड जनरेटर प्रथम आप जानते दुईटा वाइंडिंग अच्छी मैंने गोटे कंपाउंड जनरेटर तापर यार प्रकार देखिए। देखो प्रथम करेन्ट सर्ट फिल्ड में करेन्टा एमती जाऊँगी आ सीरीज फिल्ड में करेन्टा आपको अपोजिट डायरेक्शन में रोचे। तो यहाँ डिफरेंशियल लॉन्ग सर्ट जदि यहाँ सर्ट होता वाइंडिंगटा आपको होता सर्ट वाइंडिंग। तो यहाँ है डिफरेंशियल लॉन्ग सर्ट कंपाउंड ऑप्शन ए हो उत्तर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। अच्छा डायरेक्शन डीसी जनरेटर रे मैग्नेटिक फील्ड रो इंड्यूस्ड ईएमएफ रो मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन आपन केमि जानबे को रूल जोरा क्रॉस स्क्रू रूल राइट हैंड पाम रूल लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड मन रखिए। डीसी जनरेटर कथा जदि कहबा आमे सब बेले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आड़े जीवा। देखो यहाँ मन रख दिंतु डीसी आपनकर जनरेटर आसीगला माने जनरेटर माने आपनकर कोटा ना आपनकर राइट हैंड रूल जदि मोटर कथा कहबा ताले लेफ्ट हैंड रूल मन रखता मोटर माने लेफ्ट हैंड आउ आपनकर जनरेटर माने राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। जिते गोटे डीसी जनरेटर चलुची तादु केते ईएमएफ जनरेट होची सेटा हमें केमि जानिबा। ऑप्शन ए देला फ्लक्स जेडएन डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू वोल्ट फ्लक्स जेडएन डिवाइडेड बाय 60 इनटू पी बाय ए। नेक्स्ट ऑप्शन देला जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स जेडएन डिवाइडेड बाय 60 इनटू पी बाय ए जनरेटेड ईएमएफ जेडएन डिवाइडेड बाय 60 इनटू फ्लक्स इनटू पी बाय ए। तो मन रखंतु आपनकर जेतेबेले जनरेटेड ईएमएफ कथा कहबा तो ऑप्शन सी हेजिवो आपनकर उत्तर कौन ना फ्लक्स जेड एन डिवाइडेड बाय 60 इनटू पी बाय ए। फ्लक्स आप जानते फ्लक्स इन वेबर जेड कथा कहबा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर एन कहले रोटेशन बा आरपीएम कहि परिबा डिवाइडेड बाय 60 इनटू पी बाय ए। पी हैला आपनकर नंबर ऑफ पोल्स एंड ए हैला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बुझेला कि। अच्छा ए वर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। अच्छा डीसी मोटर रो बैक ईएमएफ केमिति कैलकुलेट करबा ये किसी फॉर्मूला आपको देती मन रखता बैक ईएमएफ कौन जो आप टर्मिनाल को इनपुट दिगला सपोज करते आप टर्मिनाल को दिगला 230 वोल्ट दिगला सप्लाई 230 वोल्ट सप्लाई दिगला सी मोटर भितर जाकि जी यूज होगी आपको पाख रिटर्न आसला बेलू धर ये धर आप 30 वोल्ट ड्रप कला 30 वोल्ट यूज होगा तो आपको केते आसीबो 200 वोल्ट आसीबो ना नहीं 200 वोल्ट आसीबो। तो यहाँ को आम कहते बैक ईएमएफ आर फॉर्मूला कौन देखिए इबी बैक ईएमएफ को इबी कहती इबी तो फॉर्मूला हम भी माने टर्मिनाल वोल्टेज रु माइनस केते ड्रप है केमी जानवे ना आईए आर्मेचर करेंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस जी ड्रप हम से जगह हम तो आईए इंटू आर जब टर्मिनाल वोल्टेज रु आम ड्रपटा को माइनस करदे जो वोल्टेजटा पाइबा तो कौन कह बैक ईएमएफ बोली कह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डीसी जनरेटर यहाँ गोटे जिन देती आज एक्स मार्क कर पार्टी कौन कह पोल टी पोल कॉइल पोल कोर पोल सु मन रखिए ये जो पार्टा आप देखते हैं पोल सु बोली कहुए। अच्छा आर कम कौन देखिए किए जान देखिए कमेंट कर कह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर यहाँ पिलाटी कष्ट हो सारा फ्यूज लगी डीसी सोर्स F1 F2 A1 F2 F लोड पे कन्फ्यूज हो कौन ये जिनसा यहाँ केवल आपण मानू माने कौन कहले डरवा लगे दि जाए क्वेश्चन देखो यहाँ बहुत सिंपल जिन आप देखो ये आर्मेचर रहीगला कौटी आप आर्मेचर रहा आर्मेचर देखो आर्मेचर पूरा गोटे पार्ट रही आप फील्ड कॉइल गोटे पार्ट रही देखते एपटा है आर्मेचर आउ एपटा है आप फील्ड पार्ट रही ताने आर्मेचर सहित फील्ड कौन प्रकार लेन देन जिते ना आप सीधा जानदेवे यहाँ गोटे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ऑप्शन डी हो उत्तर कारण आप सेपरेटली डीसी सोर्स देकी
ଫିଲ୍ଡ କି ଏନର୍ଜି କରିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେପାରେଟଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡିସି ଜେନେରେଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 8 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा आम को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर ऑप्शन देला हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मेकानिकल एनर्जी। तो ऑप्शन डी हो उत्तर मेकानिकल रु आम डीसी जनरेटर रे आम सब कौन करचे मेकानिकल टू इलेक्ट्रिकल आम कर मेकानिकल अच्छी आम इलेक्ट्रिकल कर। आदि मोटर कथा कहवा मोटर मन रखिए सब इलेक्ट्रिकल रु मेकानिकल को कन्वर्ट करे। ये दुटा जिन पूरा कनसेप्ट क्लियर रखु कौटा इलेक्ट्रिकल मेकानिकल को कन्वर्ट करे मोटर आ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल किए ना जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। यहाँ आपको हुए तो जाना कष्ट हो पाए तथापि शुणु मुझे डायरेक्ट उत्तरटा कहीदे यहाँ हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यहाँ उत्तर हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस देखले आप जानीपारे यहाँ थ्योरी क्लास डिस्कसन करदे मन रखिए क्वेश्चन टाक आम थ्योरी क्लास डिस्कसन करदे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को प्रिंसिपल काम कर ऑप्शन देला क्रॉक्स-स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फाराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मन रखिए डीसी जनरेटर जब वर्किंग प्रिंसिपल कथा पचारदेव सब बेले आप मारे फाराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा डीसी प्रिंसिपल माने सॉरी सही प्रिंसिपल आम डीसी जनरेटर काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला कौन ना सेटा हो आपनकर कौन ना बीएलबी sin थीटा वोल्ट। ऑप्शन सी हो आपनकर उत्तर बुझेला कि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा डीसी जनरेटर रे आपन मैग्नेटिक फील्ड केमिति काढी परिबे ना सेटा हम आपनकर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन डी हो आपनकर उत्तर एटा डायरेक्ट ही मु आपनको कहि देली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट डीसी जनरेटर। एटा डीसी जनरेटर जो पार्टी अछि आर नाटी कोन ऑप्शन देखो एटा ऊपर उत्तर आप कमेंट करन। एटा बहुत सहज क्वेश्चन एटार उत्तर देछि स्टार्टर, पोल कोर, पोल शू और योक और फ्रेम। ए चारटा भितर कोटा हम ना ऑप्शन डी हो आपनकर उत्तर योक बा फ्रेम बोली कह जाए। बहुत पिला योक कहले कंफ्यूज हो योक जहाँ फ्रेम से कौन डिफरेंस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स स्लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। कहवा कथा कि गोटे डुप्लेक्स स्लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर चार्टा पोल अच्छी तार पैरेलल पाथ केते हो आप जानते दी प्रकार वाइंडिंग अच्छी गोटे कौन गोटे आपंकर लैप वाइंडिंग आ गोटे वेव वाइंडिंग। अच्छा लैप वाइंडिंग कौन ना जी पी मैं नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू ए किंतु वेव वाइंडिंग कौन ना जी पी सॉरी तार नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है फिक्स्ड 2 आपंकर लैप रे पोल जी पैरेलल पाथ वेव रे पैरेलल पाथ दीटा जी पोल होना कहीं पैरेलल पाथ तार कांस्टेंट दीटा। तो सही हिसाब से कहला यहाँ कौन देती लैप वाइंडिंग तो 4 पोल तार 4 आप पैरेलल पाथ कहे 4 हम कि लिखदेला डुप्लेक्स माने दीटा तार जब यहाँ 4 है आउ गोटे दिगला 4 तो यहाँ के 4 तो 4 4 8 ऑप्शन सी हो आपर उत्तर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग केतेटा हम ना ऑप्शन डी हो आपर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए डीसी जनरेटर। यहाँ डीसी जनरेटर को पार्ट आपन साइड एंड एंड प्लेट्स, पोल शू लैमिनेशन, कम्यूटेटर सेगमेंट, आर्मेचर कोर लैमिनेशन। तो मन रखु यहाँ उत्तर हम ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लैमिनेशन यहाँ आपर उत्तर हो बुझेगा कि ऑप्शन डी हम उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल गुड़िक केमिति कनेक्ट होता है तो ऑप्शन देला इन सीरीज विथ आर्मेचर, इन पैरेलल विथ आर्मेचर, इन सीरीज विथ शंट फील्ड, इन पैरेलल विथ शंट फील्ड। मन रखिए डीसी जनरेटर में आपंकर इंटरपोल गुड़िक सीरीज सहित कनेक्शन होता है सीरीज विथ आर्मेचर। ऑप्शन ए हो आपंकर उत्तर इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। गोटे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म काम कौन ऑप्शन देला बिल्ड ऑफ द वोल्टेज, रिड्यूस फील्ड करंट, रिड्यूस आर्मेचर करंट, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट। तो आ ऊपर जो आम देखुले गोटे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से कथा यहाँ पचार गोटे सेल्फ एक्साइटेड से सेपरेटली एक्साइटेड यहाँ सेल्फ एक्साइटेड रे आपन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म काम कौन ना स्टार्टिंग में जी वोल्टेज थाए धर सम वोल्ट अच्छी धर 50 वोल्ट स्टार्टिंग में रही तो सहीटा जिते सहित पैरेलली लगे शंट फील्ड सहित तो सी जो कांस्टेंट रोटेशन हम से तारी भीतर ही वोल्टेज को बिल्डअप करदेव। तो ऑप्शन ए हो आपंकर उत्तर बिल्डअप द वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। को पॉइंट रे ब्रश कांटेक्ट करे तार रेजिस्टेंसटा मेजर करा जाए ऑप्शन देला रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेस, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर रेजर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। मन रखु सब बेले दीटा ब्रश पॉइंट जब आप कांटेक्ट कर रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर ऑप्शन सी हो उत्तर यहाँ हम ऑप्शन सी बुझेगा कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। तो यहाँ गोटे आपको ग्राफ देती क्या भितर ना टर्मिनाल वोल्टेज और लोड करेंट भितर आपको गोटे ड्रुप देखा मिलूँ गोटे ड्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा मिलूँ जो कि ए पॉइंट रु बी पॉइंट भितर ड्रपटी होती क्या ड्रप होती ना जमी लोड्र करेंट बढ़ुଛି सेमती वोल्टेज ड्रपटी होती। तो पचार यहाँ कहार ग्राफ
ऑप्शन देला फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आउ इटा हला शॉर्ट फील्ड ड्रॉप। मन रखतु स्टार्टिंग रे जदी एक्स कथा कहबा ए पर्टिकुलर जगह से पॉइंट देजी, एटा आपन पर्टिकुलर देखो ए जगह এটা আপনার এই যে জায়গাতে যে পয়েন্ট দিয়েছি এটা হব কোন না আর্মেচর রিঅ্যাকশন ফুল লোডের ভোল্টেজ ড্রপটা এই বি সেকশন নেলা এইটি হলা ফুল লোড ভোল্টেজ ড্রপ কিন্তু এই যে জায়গাতে বর্তমান হয়েছে এটা হচ্ছে আর্মেচর রিঅ্যাকশন ড্রপ অপশন সি হয়ে আপনার উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন গলা হোয়াট ইজ দ নেম অফ দ কম্পাউন্ড জেনারেটর ইফ দ শন্ট ফিল্ড ইজ কানেক্টেড ইন প্যারালাল উইথ আর্মেচর। যদি শন্ট ফিল্ডর ওয়াইন্ডিংটা আর্মেচর সহিত প্যারালালি কনেক্ট করা যাଉଛି তাহলে সেটাকে কেউ কম্পাউন্ড জেনারেটর বলে কুয়া যাব। অপশন দেলা লং শন্ট কম্পাউন্ড, আপনার ক্যুমুলেটিভ কম্পাউন্ড, ডিফরেনশিয়াল কম্পাউন্ড, শর্ট শন্ট কম্পাউন্ড। তো এইটার উত্তর কোণ হব না এইটার হব শর্ট শন্ট কম্পাউন্ড। অপশন ডি হয়ে যাব আপনার উত্তর, অপশন ডি বুঝলে কি যদি প্যারালালি দেଉଛି। নেক্সট কোশ্চেন কহিলা why the armature core of a DC generator is laminated। ডিসি জেনারেটরে আর্মেচর কোরটা কাহিঁকি লামিনেট করা যায়। অপশন দেলা রিডিউস দ কপর লস, রিডিউস ফ্রিকশন লস, রিডিউস হিস্টেরিসিস লস, রিডিউস ইডি করেন্ট লস। মনে রাখতু যেতবে বি আপনার গোটে লামিনেসন করছেন না আপনার ট্রান্সফর্মরে করতু ডিসি জেনারেটরে করতু কোণ পাই করছেন না সবুলে তার ইডি করেন্ট লস কু কমাইবা লাগি করা যাଉଛି। তো অপশন ডি হয়ে যাব আপনার উত্তর। আচ্ছা কেতে পিলা ଦେଖିବା কমেন্ট করি চাহুଛନ୍ତି কি স্যার কিছু গোটে ডিফরেন্ট ওয়ে আমি ক্লাসেস করিবা কি আমি গোটা লাইভ স্ট্রিমিং করি ক্লাস করিবা ডাইরেক্ট ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ତମରି ପାଇଁ ଏ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଖାପାଖି 11ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତାକି ତମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ ବୁଝ ଆଉ ଏକ୍ଜାମଟି କ୍ରାକ୍ କର। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କର। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। अच्छा से कहवा कथा डीसी जनरेटर जो आर्मेचर टी हमर रहउची एटार रेजिस्टेंस बहुत कम कोन पाई। रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विथ लेस वेट, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। देखंतु आपनकर वेरी लो रेजिस्टेंस सहित टेम्परेचर आपनकर कोन अछि रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर, रन आर्मेचर विथ लेस वेट। अच्छा रेजिस्टेंस और वेट सहित कोन संपर्क माने एटा तो कहया बोले पूरा सीधा सीधा एठी कटि गला। तापर कहला रिड्यूस आर्मेचर करेंट। अच्छा रेजिस्टेंसटा कमिले आपन करेंट कमियो केमि करेंट तो बढ़िबो तो एटा भी हबनी कोन हबो उत्तर ना रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। जदि आपनकर रेजिस्टेंस कमी जीवो ताले करेंट फ्लो कोन हबो बढ़िबो आ जदि रेजिस्टेंस अधिक थिबो करेंट भी अधिक फ्लो करियो सेई जगह वोल्टेज ड्रॉप हबो। तो वोल्टेज ड्रॉप कमे लागि आर्मेचर रो रेजिस्टेंसटा को कमे दउछ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डीसी जनरेटर को कोन पई हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवल चलै थाउ। प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। मन रखिबे गोटे डीसी मोटर को जदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न चलेबा से तार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जोटा थिबो सेटा से कोन करबो ना नष्ट कर दबो। तो आम केवल चलेबार कारण है प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करने लगी आम डीसी मोटर को डीसी जनरेटर को सॉरी डीसी जनरेटर को आम चलाऊ कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हाई कंपेनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कहीं दि जाए। ऑप्शन देला कनेक्ट मोर लोड्स, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट बा आपनकर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। मन रखता कंपेनसेटिंग वाइंडिंग दिया जाए ताकि ताकि से न्यूट्रलाइज कर पारिबो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को से न्यूट्रलाइज कर पारिबो। तो ऑप्शन सी हबो आपनकर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्ड करि पाउनी कारण कोन। ऑप्शन देला लूज ब्रश कांटेक्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव रेटेड स्पीड। मन रखिबे जेतेबेले मोस्ट माने 99% ऑफ द टाइम फील्ड रेजिस्टेंस जेतेबेले क्रिटिकल रेजिस्टेंस को छुई जाय ना सेतेबेले डीसी जनरेटर कोनसी प्रकार वोल्टेज डेवलप करि पारे ना। तो ऑप्शन सी हे जिवो आपन मानकर उत्तर फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। बुझला कि तो यहाँ था 25टा क्वेश्चन जोटा कि आज तो वीडियो आम डिस्कसन कले। तो मैं आशा करुँच वीडियोटी आपको निश्चित भाव भल लगे। ये वीडियो तो यहाँ था क्लास 1 मन रखते यहाँ क्लास 1 आप क्लास 2 क्लास 3 एमती बहुत गुड़े पार्ट आसो जो वीडियो गुड़ाक मुझे प्लेलिस्ट बनईकि रखीदेवी। प्लेलिस्ट देखिए आप प्रिपेरेसन करेंगे टोटाली सबुतिक क्लास गोटे प्लेलिस्ट करदे जो कि जेकोसी एग्जाम आप पढ़ु ना कहीं आपको कम दब जमीक आप आरआरबी एएलपी होगा एएलपी बा टेक्नीशियन होगा टेक्नीशियन बा ओएचपीसी बा आपनकर ओपीटीसीएल वैकेंसी भी आसो ओपीटीसीएल बा ओएमसी सबूर आपंकर काम दब जेकोसी टेक्निकल एग्जाम ये वीडियोटी आपंकर बहुत इंपोर्टेंट रही। तो आज वीडियोटी एतिकी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करने। आज वीडियोटी एतिकी जय जगन्नाथ।